कहते हैं कि जब नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री थे तब तक परमाणु परीक्षण की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर सके थे परमाणु परीक्षण करने का। कारण क्या है कि अमेरिका ने देख लिया था और बताया कि उसने धमकी दे दिया था। जब वो चुनाव के बाद अपने श्रद्धेय अटल जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो वो ये कहते हैं कि वो एक पत्र उनको दिए, उसमें लिखा हुआ था कि परीक्षण की पूरी तैयारी काम आपके। इतना बड़ा साहस करना भारत जैसे देश के लिए और परीक्षण करना, आप सब समझ सकते कि दुनिया के कितने देश हमें क्या कर दिए थे, हमें मेरे विपरीत हो गए थे, यानी हमें सहायता भी देने से कई देशों ने हम पर पाबंदी लगा दी। लेकिन उसका परिणाम क्या दिखा पूरे विश्व को? जब उसी अमेरिका जब अपने आप बैठा था, जब उसके हमला होता है तो उसके परिणाम के बाद में एंथ्रेक्स, आतंकवादियों द्वारा एंथ्रेक्स का प्रभाव जब वहां पड़ता है, जब वहां दवा की जरूरत थी तो भारत से टेट्रासाइक्लिन दवा भारत नहीं मदद की। तब धीरे धीरे भारत से अन्य देशों ने समझा कि भारत किस प्रकार का देश। तो ऐसे साहस इसी शाखा से निकलने वाले स्रोत में साहस पैदा होता है। तो साहस होता है कैसे? तो शाखा कार्यक्रम और कार्यक्रम से जब कार्यकर्ता की जो प्रक्रिया होती है उसमें जब जाते हैं तब वो प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति निर्माण होता है। इसलिए हम सब कार्यक्रम तो करते हैं, लेकिन इसके पीछे कार्यक्रम करने के पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि हम लोग कार्यक्रम करता नहीं बनते हैं। हमारा जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का जो प्रोसेस है उस पर ध्यान देते हैं। हमारा प्रोसेस क्या है? हमारा प्रोसेस क्या है? एक व्यक्ति के दिन में एक काम तय करते हैं और उसके बाद भी एक विकल्प तैयार करके रखते हैं। और दुनिया में कोई ऐसी काम नहीं है कि जो हम बोलते हैं कि असंभव है। ये चिंतन शक्ति हमारे मन में, कोई काम आया सोचते वक्त तो नहीं होगा, होगा, कभी हमें नहीं बोलते हैं कि नहीं होगा। और उसी तरह से हम दिमाग लगाना प्रारंभ करते हैं। सफलता असफलता अलग विषय है, लेकिन वहां से हम काम में लगना प्रारंभ हो जाते हैं। तो वो हमारी चिंतन शक्ति है। इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहला स्वयंसेवक कौन है? तो बोलते हैं हनुमान जी। अपने देश सबसे पहले स्वयंसेवक कौन है? हनुमान जी। स्वयंसेवक का मतलब स्वयं की प्रेरणा से देश, समाज, राष्ट्र का चिंतन करने वाला। हनुमान जी का कौन थे? कुछ कोई नहीं थे, लेकिन हनुमान जी को जैसे ही पता चला तो क्या करना है, शक्ति का एहसास दिलाया गया तो तुरंत कहाँ चले गए? सीता मैया के खोज करने चले गए। और खोज करने चले गए तो अपने प्रभाव को वहां दिखाना था कि हम राम के भक्त हैं। तो भूख लगी तो क्या किए? पूरा फल खा गए और फिर कोई इधर उधर करने लगे और अपने आप को क्या कर गए? पकड़ा भी गए। पकड़ा गए तो क्या हुआ? पकड़ लिए गए। तो पकड़ लिए जाने के बाद रावण ने क्या किया? उनके पूंछ में कपड़ा बांधा। तो कपड़ा किसका था? रावण का ही कपड़ा था। उस पर तेल डाला। तेल किसका था? रावण का ही था। माचिस सलाई तो नहीं होगा, उसमें आग लगाया गया। तो आग भी किसका था? रावण का। और जो लंका जला वो भी किसका था? रावण। प्रबंधक गए। तो ऐसे तो वो हम ध्यान में रख करके काम करते हैं तो हमारा व्यक्ति निर्माण ऐसा ही होना चाहिए। और इस व्यक्ति निर्माण का फायदा हम जहाँ जाते हैं भी देखना चाहिए। ऐसे हम सब अपेक्षा करते हैं और इसी अपेक्षा के साथ हमें व्यक्ति निर्माण करना है। इसी नहीं, इससे हमें कोई लाभ की अगर जरूरत है तो हमें कोई लाभ की चिंता भी नहीं करना है और हमें जो उचित है, जो राष्ट्र हित के लिए है, उसी के लिए काम करना है। ऐसे ही भाव के साथ हम काम करते हैं और हमारा व्यक्ति निर्माण होता है। तो ऐसी अपेक्षा हम स्वयंसेवकों के साथ है। और आज हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पटना महानगर में 418 बस्ती है। डिस्ट्रिक्ट में 418 बस्ती है। पूरे बस्तियों 418 बस्ती में 45 नगर है। 45 नगर मिलाकर के 5 उपभाग है और कब महानगर है। अब ये 418 बस्ती में कैसे काम पहुंचे तो वो काम हम सबका, लेकिन हम तो 418 बस्ती से नहीं जा सकते। नगर में हम हैं, उस नगर में 9 बस्ती है, 10 बस्ती है, इस नगर में 10 बस्ती है। तो 10 बस्ती में संघ का काम कैसे पहुंचे चिंता हम सब समझ कैसे काम पहुंचेगा। पहला काम रेगुलर के माध्यम से है, वहाँ अपनी अच्छी शाखा के माध्यम से हम सबको
यही हम सबको ध्यान देना है। और जब कल का ध्यान पहुंचेगा अनुमोदक तत्व है वो पीछे और नहीं जानते हैं क्या स्थिति है। समाज के अनुमोदक तत्व भी अभी आगे आने का प्रयास करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि या हम सबका सौभाग्य बोलिए, उनके लिए तो दुर्भाग्य है, सौभाग्य है इतना के बाद भी उनका कुछ नहीं हो पा रहा। कारण क्या है, इसी भाव के साथ जब हम सब एक दूसरे को जोड़ करके करके जिसे बतलाते हैं तो लोग को समझने की जरूरत नहीं है, वो गलत है, इसलिए उनका कुछ नहीं चल रहा थोड़ा। और हम सबको इसी नाते प्रयास करना है स्वयं के नाते कि अपनी प्रत्येक बस्ती में शाखा लगे और उस शाखा के माध्यम से व्यक्ति निर्माण का काम बढ़े। और जैसे ही व्यक्ति निर्माण का काम बढ़ेगा, समाज में जब अच्छी शक्ति का के द्वारा जब काम बढ़ेगा तो समाज हमारे साथ जुटेगा। और समाज इसी सोच के साथ भी अपने को भारत माता के परम वैभव तक पहुंचाने का जो हम सबों ने लक्ष्य रखा है, इस लक्ष्य में और मतलब अग्रसर होने सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दु भूमे सुखं वर्धितो त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितो महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे सत्ते सखायो नमस्ते नमस्ते सत्त्वे सखायो नमस्ते नमस्ते ओ शक्तिमन हिन्दुराज स्वाम्यभूता ओ शक्तिमन् हिन्दुराजा नेतादरं त्वा नमामो वयम् दीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् त्वदीयाय बद्धाकटीयम् आमाशन्दे तत्पूर्तये रामादिशन्ते तत्पूरे अजय्याञ्च विश्वस्वदेहि सशक्तिम् अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम् शीलं जगदे नमं ब्रह्मवेद शीलं जगत्ते भवेत् तं चैवेत्कण्टकारकेन मार्गम् उत्करे शनिश्चैयसस्यैकमुग्रम् साधनन्नाम वीरवृतम् नदन्तस्वत्पक्षया देवनिष्ठा क्षेत्री जनासङ्गताकारी शक्तिर् परं वै भवन्नेतु मे तस्वराष्ट्रम् अर्था भवत्वाचिता ते वृषम् बड़ा प्रणाम